अब कोई कहे कि हम ऐसे लोगों को स्वीकार कर ले पार्टी में, पार्टी करे ना करे पर मैं कभी स्वीकार नहीं करता। खुरई के अंदर, खुरई के लोगों से पूछो आप, इतना आतंक, अन्याय और अत्याचार था खुरई के अंदर कि भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता पार्षद का फॉर्म नहीं भर सकता, सरपंच का फॉर्म नहीं भर सकता, विधायक का फॉर्म भरने के लिए लोग डरते थे। और मेरा कोई प्लान नहीं था कि मुझे खुरई विधानसभा से चुनाव लड़ना था, तो सुर्खी से लड़ता था। फिर सांसद बन गया, सांसद था, और पार्टी ने मुझसे कहा कि नहीं, सांसद रहते हुए मुझसे कहा कि आपको खुरई से लड़ना है। तो हमने कहा कि हमारी कोई तैयारी नहीं है खुरई से लड़ने की। पर पार्टी ने कहा कि नहीं, पार्टी के लिए लड़ना है, लोकसभा तो बाद में होगा, अगर परिणाम गड़बड़ भी होगा तो इसके बाद लोकसभा तो आपको लड़ना ही है। लड़े और ईश्वर की कृपा, कार्यकर्ताओं का परिश्रम, जीत गए। तो आज क्या हमारी वहां के कार्यकर्ता के प्रति जिम्मेदारी नहीं है क्या? तो उस कार्यकर्ताओं को किन कठिनाइयों में काम करना पड़ा जब वो दृश्य ध्यान में आते हैं। ज्यादा दूर की बात नहीं है, अभी पिछले ही लोकसभा के चुनाव में, राजबहादुर का ही शायद लोकसभा का चुनाव था, कार्यकर्ताओं को पोलिंग बूथ के अंदर घुस के कांग्रेस के लोगों ने पुलिस की उपस्थिति में मारा। लोगों के सिर फट गए, पुलिस खड़ी देखती गई। मतलब जा जाके जैसे जैसे मुझे पता चला तो मैं उठा उठा के गाड़ी में ले जाके अस्पताल में भर्ती कराया। 72 कार्यकर्ताओं को चोटें थी, 72। सोमेश भी थे उसमें, सोमेश भी हो गया, शायद राजबहादुर का ही चुनाव था। अब कोई कहे कि हम ऐसे लोगों को स्वीकार कर ले पार्टी में, पार्टी करे ना करे पर मैं कभी स्वीकार नहीं करता। तो इसका मतलब कोई राजनीति तो नहीं होगी, और इसलिए किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। ये जो दीपावली मिलन समारोह है, ये शुद्ध रूप से एक पारिवारिक कार्यक्रम है। इसके पीछे और कोई किसी प्रकार का कोई भाव नहीं, और मैं कोई चोरी छुपे काम नहीं करता। मतलब मेरे मन में जिस दिन ये होगा कि मुझे सागर से चुनाव लड़ना, तो मैं कह के लड़ूंगा, तो चोरी छुपे थोड़ी लड़ूंगा। तो इसलिए ये शुद्ध रूप से एक पारिवारिक कार्यक्रम, हमारा धार्मिक कार्यक्रम, और इनमें हम सबको अपने जीवन में कुछ चीजें जो मैं मानता हूं कि व्यक्ति को अगर गरीबी दूर करना है तो कड़ी मेहनत करना पड़ेगी। कड़ी मेहनत करके व्यक्ति गरीबी दूर कर सकता है। दान करके व्यक्ति पाप कम कर सकता है। अगर कोई पाप करता है तो वो दान करके पाप कम कर सकता है, और मौन रह के विवाद खत्म कर सकता है। 3 चीजें जीवन में ऐसे सूत्र है कि गरीबी दूर करना है तो मेहनत करो, पाप किया है तो दान करो, नहीं किया तो दान करो, पुण्य करो, और विवादों से बचना है तो मौन रहो। मौन रहोगे तो विवाद होंगे ही नहीं। जितना बोलना उतना बोलो। और इसलिए हमारा जो धर्म है, इस धर्म का दुनिया में कोई तोड़ नहीं है, दुनिया में कुछ नहीं है।
जो एक बार हिंदू धर्म समझ लेता है, जान लेता है, देख लेता है, वो पागल हो जाता है हिंदू धर्म के लिए, चाहे विदेश का हो, चाहे देश का हो, चाहे कहीं का हो। एक एक चीज के हजारों उदाहरण हमारे धर्म में हम लोगों को देखने के लिए मिलते हैं। दुनिया के लोग पागल हैं। विदेशों के लोग आप जाके देखो, जंगलों में जाके देखो, कोई हिमालय पे जाके देखो, तो कहीं नैनीताल में जाके देखो, तो कहीं जाके देखो, पहाड़ों के अंदर, कंदराओं के अंदर मंदिर बनाकर और भगवा वस्त्र पहनकर और भगवान का भजन कर रहे हैं, उसी में उनको जीवन का आनंद। ये ताकत है हमारे धर्म में, हमारी संस्कृति में। Eklavya University Damoh will guide you towards a bright future. 28 acres of lush green campus, largest campus of Bundelkhand, experienced and dedicated faculty. 50 future-ready courses taught in 12 different schools, separate courts and ground for sport, fully equipped lab and workshop, safe and fully equipped separate hostel for girls.